हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों का बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा होगा। तो देखते हैं आज हम लोग जो बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसका आज 26वां क्लास होने जा रहा है और आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार हमें दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जब सभी आय स्तर वाले व्यक्तियों को समान दर से कर देना होता है तो इस प्रकार के कर को क्या कहा जाता है। आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या अधोगामी कर। तो क्या होगा बताइए इसका। ऑप्शन नंबर ए आनुपातिक कर। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चारों ऑप्शन रीड करिए, बताइए इसमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। हमारे देश में आय कर की दरें कैसी हैं। प्रगतिशील हैं, अनुपातिक हैं, प्रतिगामी है या अधोगामी है। बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार कर लिए जाने की बात किसमें कही गई है। लाभ के सिद्धांत में, सेवा लागत के सिद्धांत में, कर दे योग्यता सिद्धांत में या समानुपातिक त्याग के सिद्धांत में। किसमें की गई बताइए। कर देयता सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से अनमेल को छाटिए। देख लीजिए इसमें से कौन सा बेमेल है ये कहना चाह रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। बत्तख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम चिल्लाए और उसके अधिक से अधिक पंख निकल आए। करारोपण पर यह विचार किसने दिया था। तो ये जो विचार था वो कोलबर्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। जब आय बढ़ने के साथ कर की दर कम हो जाती है तब वह क्या कहलाती है। आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या अधोगामी कर। तो ऐसे कर को हम लोग प्रतिगामी कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38। सरकार के द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के आधार पर ही कर लिया जाना चाहिए। करारोपण का सिद्धांत है आय का सिद्धांत, सेवा लागत का सिद्धांत, कर दे योग्यता का सिद्धांत या समानुपातिक त्याग का सिद्धांत। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा लागत का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39। कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि करदाता का त्याग न्यूनतम हो। यह कौन सा सिद्धांत है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, न्यूनतम हो, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40। सरकार को चाहिए कि अधिकतम कल्याण को ध्यान में रखते हुए करारोपण करें। यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है वह पीगू जी का है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। डॉक्टर मसग्रेव ने कर भार एवं उसके न्यायपूर्ण वितरण को किस आधार पर हल करने का प्रयास किया है। कर देने की योग्यता, त्याग, सेवा लागत या बजट नीति निर्धारण सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बजट नीति निर्धारण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह यदि उसे नहीं चुकाता है तो उसे क्या कहा जाता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 43। पूर्ण बेरोजगार मांग की लोच वाली वस्तुओं पर लगाए गए कर का भार कौन वहन करता है। क्रेता करता है, और क्या। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। यदि वस्तुओं की पूर्ति बेरोजगार हो तो कर भार किसे वहन करना होगा। पूरा क्रेता को वहन करना होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह उस कर को दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है तो इसे क्या कहा जाता है। इसे कर विवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। जिस वस्तु की मांग पूर्ण लोचदार होती है उस वस्तु पर कर लगाने पर कर का भार कौन वहन करेगा। विक्रेता करेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। यदि वस्तु की पूर्ति पूर्ण लोचदार हो तो कर भार किसके द्वारा वहन किया जाता है। विक्रेता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48।
उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत कार्यरत फर्म पर करारोपण का भार किसे सहन करना होता है? उपभोक्ता को, विक्रेता को, दोनों को बराबर, या विक्रेता को अधिक, क्रेता को कम? क्या होगा बताइए इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, यदि मकानों की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो तो मकानों पर लगाया गया कर कौन वहन करेगा? मकान मालिक। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस कर का विवर्तन करना संभव नहीं है? आयात कर, उत्तराधिकार कर, लाभ कर या भूमि कर? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराधिकार कर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, किस प्रकार के उद्योग पर कर लगाया जाना चाहिए? उत्पत्ति वृद्धि नियम में, उत्पत्ति समता नियम में, उत्पत्ति ह्रास नियम में या लागत ह्रास नियम में? तो उत्पत्ति ह्रास नियम में होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, किस कर को कोई एकाधिकारी उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर देता है? उत्पत्ति की मात्रा पर आधारित कर, लाभ पर लगाया गया कर, कुल आय पर लगाया गया कर या लाभ व कुल आय दोनों पर लगाया गया कर? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी छोड़ी हुई संपत्ति पर जो कर लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराधिकार कर। क्वेश्चन नंबर 54, मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारियों में बंटने से पूर्व लगे कर को क्या कहा जाता है? जायदाद कर, ऑप्शन नंबर ए। किस देश की विदेशी मुद्रा के समस्त लेन देनों पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा कर, टोबिन कर, आयात कर या लेन देन कर? तो इसे हम टोबिन कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कर दान क्षमता की सीमा उस बिंदु पर आती है जहां पर करारोपण से उत्पादन प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? बताइए जरा चार ऑप्शन में से। ये जो हो जाएगा वो मेशन का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, जब उत्पादन के हर चरण पर बढ़े हुए मूल्य की मात्रा पर करारोपण किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वैट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, अधिकांशतः बिक्री कर का भुगतान किनके द्वारा किया जाता है? उत्पादकों द्वारा, विक्रेताओं द्वारा, क्रेताओं द्वारा या सरकार द्वारा? तो क्रेताओं को वहन करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी देश के निवासियों की कर दान क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? समाज में धन का वितरण, जनसंख्या की मात्रा, करदाताओं की मनोवृत्ति या सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में कर प्रणाली में सुधार हेतु गठित समिति कौन सी है? राजचलिया समिति, राज समिति, चक्रवर्ती समिति या सरकारिया समिति? तो राजचलिया समिति है, ऑप्शन नंबर ए। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।